देख सकते हो तो ये तस्वीर देख लो। आज पूरा अमेरिका लगा है। जिस इस्राइल ने यकीन कर लिया था कि अब ये दोबारा नबी वाले फलस्तीन में सर नहीं उठाएंगे, तो अब फलस्तीन वाले सर नहीं उठाएंगे, इसलिए कि 75 सालों से कुचला गया है, ये सर नहीं उठाएंगे। जब जब सर उठाया तब तक आतंकवादी का के मारा, कभी रॉकेट से मारा, कभी लॉन्चर से मारा, कभी गोलियों से मारा, कभी बंदूक से मारा, कभी डंडों से मारा। लेकिन बलियाबी कहता है बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए अपनी औलादों की जान का नजराना देने वाली मेरी कौम की बेटियों, तेरे जज्बे को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे अज़्म को सलाम, तेरे अहद को सलाम। बता दिया फलस्तीन के मुस्तफा की बेटी फातिमा की कनीजों ने, बता दिया सैयदा फातिमा की कनीजों ने, ए दुनिया की औरतों, तुमने बेटा पैदा किया खानदान के लिए, मुस्तफा की उम्मत ने बेटा पैदा किया इस्लाम के लिए। इस्लाम रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, दुनिया का मुसलमान, दुनिया का मुसलमान, भारत का मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनोगे तो बैठ जाओ, तवज्जो चाहूं। अगर किसी को डर लगता है तो जा सकता है, मेरी तरफ से छूट है। जिसका हार्ट कमजोर हो वो निकल ले, मेरी तरफ से छूट है। रोज बलियाबी को गीदड़ भभकियां मिलती हैं, चुप कब होवोगे? मैंने कहा कि दुनिया की अब तक कोई ताकत नहीं पैदा ली हुई इस जमीन पर जो नबी के गुलामों को चुप करा दे। जब सारी दुनिया का कुफ्र मिलकर बद्र में 313 को न चुप करा सके। काश मैं पत्थरों की गोद में आज ये गुफ्तगू नहीं करता। दीवानो तकरीर सुन लो, तकरीर क्या बोलेगा? ये बोझ बैठे हैं, बोझ भी नहीं पढ़नी है बात। सिर्फ जुब्बा और पगड़ी और लंबा कुर्ता से मौलवी थोड़ी कोई होता है यार, पढ़ना पड़ता। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे बोल, डरता नहीं है तो बोल। दिल लगा मैं क्या कह रहा था? पूरी दुनिया का कुफ्र 313 को न डरा सका। पूरी दुनिया का कुफ्र 313 को न डरा सका। पूरी हुकूमत मिलकर एक कलीमुल्लाह को न डरा सकी। नमरूद का पूरा सत्ता मिलकर एक खलीलुल्लाह को न डरा सकी, और 22,000 यजीद का लश्कर मिलकर एक हुसैन को न डरा सके, और पूरी दुनिया के बदअकीदे मिलकर बरेली के एक अहमद रजा को न डरा सके। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखे लोग अगर बैठे हैं तो सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि क्या होता है। अगर ईमान जिंदा है तो कितनों का जिंदा है? जरा हाथ उठाओ, उठाए रखो। तुम्हारे पड़ोस में देख लो कोई जिंदा ईमान वाला है या मरा हुआ है। जिसका न उठा हो समझ लो मरा हुआ है।
आए क्या बोला? झूठ बोल रहे हो। अरे सब जिंदा होते तो मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ जाती और हर मस्जिद से यही मैसेज निकलता कि ईमान वालों की साल में एक ईद नहीं होती है बल्कि 24 घंटे में 5 वक्त ईद हुआ करती है। किसको किसको गलतफहमी में डाल रहे हो? नौजवानों, तुमसे बेहतर मेरी बेटियां हैं, मेरी माएं। आज भी कौम मुस्लिम की बेटियां कांच की चूड़ियां पहनती हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। उनको भी इस बात का एहसास है कि माथे पर बेवगी का दाग लगे तो चूड़ियां तोड़ने में वक्त न लगे। लेकिन तुमने गुलामी का कड़ा पहन रखा है। और माफ करना, कुछ मजार बेचने वाले हरामखोरों ने बुजुर्गों की चादर के सौदागरों ने खानकाहों की अजमत के व्यापारियों ने जो गैरों की पहचान थी वो मेरे बच्चों की कलाइयों में बांध दिया। हमारा बच्चा अकीदत की भट्टी में जलते रहा। हुल्ला बोल होगा। तुम्हारा बलियावी हिम्मत ना हारा है ना हारेगा। इसलिए कि जिसका नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी था, उसके किताबे इश्क में लफ्ज़ शिकस्त कहीं लिखा ही नहीं है। लफ्ज़ शिकस्त शायद तर्जमा करके बताना पड़ेगा। बिल्कुल सहल उर्दू है, कोई भी समझ। मौलाना अली रजा मिसवाई, मौलाना अली रजा रहबर, जब नकल दुरुस्त नहीं है तो अकल कहां दुरुस्त होगी? क्या बात है। वो भी मैं रोज देखता हूं। आज पूरी दुनिया देख रही है जो फलस्तीन 75 साल से मारा गया, उसी बैतुल मुकद्दस के सहन में मां अपनी औलादों के साथ इफ्तार का इंतजार कर रही है। जुल्म के खंजर ने बेटों को 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन उन माओं की हिम्मत नहीं टूटी। बूढ़े बाप के सामने बेटों को 1 से भून दिया। अश्कबार आंखों से बूढ़े बाप ने अपने कमजोर कंधे पर जवान बेटे की लाश उठाई। हिम्मत नहीं टूटी। 75 साल मारते रहे और कहते रहे आतंकवादी हैं। भारत में जो पहली आवाज निकली है फलस्तीन की हिमायत में, वो आवाज किसी और की नहीं, इसी तरह बलियाबी की है। और मैंने खम ठोक कर कहा है, चुप नहीं रहूंगा। अगर मेरे खानदान पर आंच आवे जलता देख लूंगा। नबी के इस्लाम की बात आवेगी तो खानदान जला के उजाला करूंगा। वाह 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 वाह, क्या रसूल अल्लाह, हाय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बैठो और सुनो, इतिहास का पन्ना मैं पलट रहा हूं। उलमाए किराम अगर संजीदगी से सुन रहे हैं तो तारीख का ये हिस्सा सुने। सन 1947 में जर्मनी में हिटलर ने इन यहूदियों को निकाला था।
और जब निकाला इन यहूदियों के दोगलेपन की वजह से, तो अमेरिका ने इनको पनाह नहीं दिया, रूस ने इनको छुपने की जगह नहीं दिया। आज जो लोग इजराइल के पक्ष में खड़े हैं वो भक्त नहीं जगह दिए। लेकिन जब कई मुल्कों से फटे लौटे थे तो रहमत आलम की उम्मत ने फलस्तीन में इनको जगह दी, और सिर्फ जगह ही नहीं दिया, कहा भूखे हो मैं खाना खिलाऊंगा। प्लीज 1 सेकंड नहीं लगेगा, उतर के चल दूंगा। कैमरा बंद करो, मोबाइल बंद करो। ये बलियावी है। तुम जैसे आवारा लोगों के लिए मैं खून जला रहा हूं, वरना खुद को जीने के लिए मेरे रब ने बहुत दे रखा है। बहुत अच्छे हक है। तवज्जो चाहूं। फलस्तीन के ईमान वालों ने कहा भूखे हो आओ मैं रोटी दूंगा। तुमको किसी ने पानी नहीं पिलाया। हम उस हुसैन के मानने वाले हैं कि अपने दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं। आओ, जगह दी, ठहरने को दिया, खाने को दिया। और यही अमेरिका की रखेल जिसको यूएन अक़वाम मुत्तहिदा कहते, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, लंदन ने, इटली ने मिलकर के उन यहूदियों को, कब्जा करने वाले यहूदियों को इस्राइल मुल्क नाम का एक मान्यता दे दिया। क्या इससे कोई माई का लाल झुठला सकता है? बलियावी चुनौती देकर कहता हिम्मत है तो आओ किसी मैदान में। मुसलमान गुनहगार हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। क्या बात? मुसलमान गरीब हो सकता है, किसी का रोटी चोर नहीं हो सकता। इसलिए कि रोटी चुराने का सबक नबी ने नहीं पढ़ाया है, भूखों को रोटी खिलाने का सबक मुस्तफा ने पढ़ाया। ये तारीख है, दोनों की तारीख एक। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जब राष्ट्रपिता बापू अंग्रेजों से भारत की आजादी की जंग लड़ रहे थे, साथ में नागपुर का कोई बाबा नहीं था, हाफ पैंट वाला कोई चड्डी छाप नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला नबी के इल्म का वारिस अल्लामा फजल हक खैराबादी था, अल्लामा अशफाकुल्लाह थे, अल्लामा किफायत अली थे, मौलाना मजहरुल हक सीवान के थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। उस वक्त विक्टोरिया के गुंडों ने यही कहा था, भारत की आजादी की बात करने वाले आतंकवादी हैं, भारत की आजादी की बात करने वाले दहशतगर्द हैं, भारत की आजादी की बात करने वाले टेररिस्ट हैं। भून दो इनको गोलियों से, भून दो इनको गोलियों से। जलियाना वाला बाग चीख चीख कर कह रहा है गोलियों के निशान अब भी बचे हैं, अब भी बचे हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल तक शेरशाह सूरी रोड में कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पेड़ पर किसी मुसलमान की लाश न लटक रही हो। वो इसलिए कि वो अपने भारत की आजादी की जंग लड़ रहे थे।
उस वक्त विक्टोरिया के गुंडों ने कहा था कि ये टेररिस्ट और दहशतगर्द हैं। ये किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। और जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, चट्टी धोया, टुकड़े पर पले और हिंदुस्तान के जंगे आजादी के मुजाहिदों का कत्लेआम कराया, वो हरामखोर आजादी की जंग लड़ने वाली औलादों को आज दहशतगर्द कहते। अदालतें चुप। जिन्हें वोट देकर तुमने सत्ता में डाला बे, वो भी चुप। बता कौन लीडर, किस पार्टी का लीडर तेरी औलादों की हिमायत में खड़ा हुआ, बता। इसलिए कि तुम बोझ हो, तुम मरी हुई लाश हो, लाश। तुम में डिसीजन की कोई औकात नहीं है। लेकिन बता दिया नबी वालों ने कि 75 साल लुटने के बावजूद भी बैतुल मुकद्दस के साए तले एक फैसला ले लिया, तो आज अमेरिका बाप बाप कर रहा है, आज इस्राइल दादा दादा कर रहा है, और ये कहने पर मजबूर हो रहा है कि सबसे लड़ा जा सकता है, नबी के गुलामों से कभी जीता नहीं जा सकता। मैंने आज एक आयत आपके सामने पढ़ी है, तवज्जो चाहता हूं। उन हालात में मैं आपके सामने आयत पढ़ रहा हूं जहां दुनिया हमारा तमाशा देखने के लिए तैयार खड़ी है। जब कभी गज्जा के, फिलिस्तीन के निहत्ते बच्चों पर बमबारी होती है, मिसाइल से मार मार करके उनको टुकड़े किया जाता है, तो ये दुगली मियार रखने वाली दुनिया हंसती है और तमाशा देखती हुई कहती है अच्छा हो रहा है इनके साथ। इनके पास वो कठोर दिल है जो इंसानियत के लिए है ही नहीं। ये वो जालिम लोग हैं जो बच्चों की मौत पर भी तालियां बजाते हैं और तमाशा देखते हैं और ये कहते हैं अनकरीब ये मिट जाएंगे। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मजाक उड़ाने वाले दज्जाली मीडिया वो यहां तक भी कहते हैं कि 57 मुल्क इस्लामी हैं पूरी दुनिया में, और ये सब मिलकर के इन मुसलमानों का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और इनको रोजाना मारा जाता है, काटा जाता है, पीटा जाता है, और सिवाय आवाज उठाने के और कोई कुछ नहीं करता। ये सब तमाशे देख रहे हैं। मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, आज के इन हालात से सबक लेकर के जिंदगी गुजारो। हम 57 मुल्कों की हिमायत के भरोसे पर नहीं जीते, सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर जीते हैं। कोई बादशाह हमारे लिए आवाज उठाए ना उठाए, कोई हुकूमत हमारी हिमायत में खड़ी हो ना हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हर जमाने में हुसैनी तादाद में कम होते हैं, लेकिन ये तारीख लिख करके जाते हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये सब चीजें पूरा बयान होने तक आप ये पैसों के इधर उधर आप नातखानों के साथ किया करें। तवज्जो से सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उस अजीम उम्मत को आज तख्ते मश्क बनाया गया है। यह हम सबका इम्तिहान चल रहा है, यह हम सबका इम्तिहान चल रहा है। हम छोटी छोटी चीजों पर सब्र नहीं कर पाते। हो सकता है मेरी तकरीरों से आपको असर ना हो सकता है किसी मुकर्रिर की और किसी के वाज़ो नसीहत से आपको असर ना हो रहा हो, लेकिन उन निहत्ते बच्चों की और उन मजलूम फिलिस्तीनियों की उस चीख और पुकार को देख करके तो समझ जाओ कि उनका ईमान कितना मजबूत है, कितना मजबूत है। वक्त के सुपर पावर ताकतें उन निहत्ते बच्चों के सामने खड़ी हैं। दुनिया की सारी बड़ी मशीनें लेकर, सारी टेक्नोलॉजी लेकर, और मुकाबला करने वाले कंकरों और पत्थरों के साथ खड़े हैं।
हाथों में कंकर है, पत्थर है, कोई मुजाहमत करने के लिए उनके पास छोटी चीज भी नहीं। उसके बावजूद भी दुनिया उनको आतंकवाद कहती है, दहशतगर्द कहती है, टेररिस्ट कहती है, इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं एक हदीस पाक सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती युकातिलूना अला अबवाबि दिमश्क व मा हौलहा ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यदुर्रुहुम ख़ुज़लानु मन ख़ज़लहुम इला अन तक़ूम अस्साअह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं, क़यामत तक मेरी उम्मत में से एक जमात ऐसी होगी जो दिमश्क के दरवाज़ों पर और बैतुल मुक़द्दस के आसपास लड़ती रहेगी, हक के लिए लड़ती रहेगी। किसी के बुरा चाहने से उनका कुछ बुरा ना होगा, कयामत आने तक वो हक के लिए लड़ते रहेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत तक वो हक के लिए लड़ते रहेंगे, किसी के बुरा चाहने से उनका कुछ नहीं होगा। अब मैं यहाँ बात पूछता हूँ, बुरा चाहने से कुछ नहीं होगा, ये हदीस में कहा जा रहा है, जबकि जाहिर में हम देख रहे हैं उनकी तो इमारतें टूटकर खत्म हो गई, उनके बच्चों के टुकड़े हो गए, उनके यहाँ एक एक कब्र में 80-80 मैयतों को रखा गया। और हदीस में कहा जा रहा है, उनका बुरा चाहने वाले लोगों से, उनका बुरा चाहने से उनका कुछ नहीं होगा। अरे बहुत कुछ हो गया, उनके अस्पताल टूट गए, उनके घर बर्बाद हो गए, उनकी जमीनें तबाह हैं, उनके घर बार सब खत्म है। फिर हदीस में ये जो कहा जा रहा है, उनका कुछ बुरा नहीं होगा, मतलब ये है मेरे अजीजों, मेरे आका का फरमान है, दुनिया के बुरा चाहने से उनका कुछ नहीं होगा। मतलब घर टूट जाएं, बच्चे खत्म हो जाएं अलग है, रिश्ते टूट जाएं अलग है, लेकिन पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, उनके ईमान का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। और अगर ईमान महफूज है तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मौजूद है। मैं ये चाहता हूं, तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, तुम सबक हासिल कर लो, ईमान हो तो ऐसा ईमान हो तो ऐसा हो। अरे मियाँ, उनके ऊपर से मिसाइलें गुजर रही हैं और वो सूखी रोटी खाने में मसरूफ है। उनके यहाँ बच्चों में 6 साल की बच्चियों में ये जज्बा माँ बाप ने पिलाया है। छोटी सी लड़कियां मेहंदी के कौन से अपना नाम लिख रही है। किसी न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि जंग के हालात में तुम अपना नाम हथेली पे क्यों लिख रही हो। 5 साल की 6 साल की लड़कियां वो कहती हैं, पता नहीं रात को सोएंगे कब कोई मिसाइल गिर जाए, कब बम गिर जाए और हमारे टुकड़े हो जाएं। अगर हाथ मौजूद रहा तो हमारे माँ बाप नाम देखकर हमको पहचान सकते हैं। अल्लाहु अकबर। ये जज्बा है शहादत, ये जज्बा है शहादत सिर्फ ईमान वालों के अंदर आता है, सिर्फ ईमान वालों के पास होता है। आज एक लाठी डंडे पर भाग जाने वाली कौम और मुंतशिर हो जाने वाली कौम, इसको तो फिर आजमाया जाएगा। ये छोटे छोटे कीड़े निकलेंगे और डराते रहेंगे, गीदड़ भपकियां। इसलिए मेरे अजीजों, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मैं घूम करके सिर्फ इतना पैगाम देना चाहता हूँ, नौजवानों बेदार हो जाओ, खड़े हो जाओ। आज के जमाने में तुम्हारा इम्तिहान आ चुका है। कभी तुमको हुस्न दिखाकर, कभी तुमको दौलत दिखाकर, कभी तुमको टेलीविजन के पर्दों पर नाचने वाली गंदी सूरतें दिखाकर तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे ईमान को खरीदने के लिए दज्जाली ताकतें मैदान में उतर चुकी हैं। जब इस तरह की दावतें तुम्हारे पास आ जाएं, ठोकर मार देना और उसके बाद फिर दुनिया को ये ऐलान करके कहना, मुझे दौलत से कोई सरोकार नहीं, मुझे हुस्न शबाब से कोई सरोकार नहीं, मुझे तुम्हारे दिए हुए सिक्के और टुकड़ों से कोई सरोकार नहीं। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और ये ईमान हो जाए नौजवानों का। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बस ये जज्बा बेदार कर लो, चाहे जैसे भी सैलाब आए, जैसी भी तूफान आए, जैसी भी आंधियां आए, आकर चली जाएंगी, तुम्हारा पत्ता तक नहीं उखाड़ सकेंगे। इसलिए कि ये वो इस्लाम है, 1400 सालों से इस पर कितनी मर्तबा तूफान आए,
कितनी मर्तबा ऐसे ऐसे जालिम आकर के इसके पत्ते नोचने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस्लाम फल रहा है, फूल रहा है, आज भी है। और आपको मैं बताऊं, वो यूरोप जो इस्लाम की दुश्मनी में सबसे आगे है, लेकिन पूरी दुनिया की आज इनका डेटा निकालें तो पता चलेगा सबसे ज्यादा यूरोप में फैलने वाला कोई दीन है तो वो दीन है इस्लाम। तुम जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, तुम अपनी जिंदगी गेम में, इंटरनेट के इन गंदी तस्वीरों में, फेसबुक और इंस्टा में गुजार करके दुनिया से चले जाओगे तो कल क़यामत के दिन तुमसे भी सवाल होगा। जब छोटी बच्चियां चीख रही थी, जब उम्मते मोहम्मदिया पर सख्त तरीन वक्त आ चुका था इम्तिहान का, ऐ नौजवान तू अपनी नौजवानी कहां बर्बाद कर रहा था, किन अड्डों पर बैठा था, तू कौन से ताश के पत्ते खेल रहा था, तेरे हाथ में तो नशा था। अगर क़यामत के दिन सवाल हुआ, याद रखो मुहद्दिसीन फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह का एक सवाल, मैंने तुझे जवानी दी थी कहां खर्चा किया, इसका जवाब देते देते कुछ लोगों को 500 साल लग जाते, कुछ लोगों को 400 साल, कुछ को 500 साल लग जाते। आज अल्लाह ने जवानी दी है। मैं ये नहीं कहता कि सब उतर जाएंगे मैदान में और हम जंग के लिए जाएं, हमारे वो हालात नहीं है, लेकिन अल्लाह का फरमान है जब किसी कौम पर कोई आफत नाजिल होती है तो ये इबरत की जगह होती है, इबरत का वक्त होता है। इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर और बाहर को सही कर ले, अपने अंदर और बाहर को सुधार ले। ये रात भर गाने सुन करके सोने की आदत को बदल दे, नमाजों को तर्क करने की आदत खत्म कर डाले, अपनी नींद को सबसे ज्यादा अहमियत देने की आदत खत्म कर डाले। तुम्हें अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये दुनिया का ऐश छोड़ दो। अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी बनना चाहते हो जन्नत में, तो यहाँ की अय्याशियों को ठोकर मार, तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत जन्नत है जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई है। मैं उन दिनों में आपसे वो आयत करीमा पढ़कर सुना रहा हूं जब हालात ऐसे सख्त हैं, लोग कहते हैं मौलाना अभी भी आप कह रहे हैं कि ये आयत का तर्जुमा सुनो। रब फरमाता है वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा और हिदायत के साथ भेजा, इसलिए भेजा कि ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए, ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए। तवज्जो चाहता हूं, जब हम ये बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि इस जमाने में ये दीन कैसे गालिब आएगा। आपको तो मारा जा रहा है, आपको काटा जा रहा है, हर जगह से तो आपको खत्म किया जा रहा है, ये दीन कब गालिब आएगा। मैं कहता हूं इस तरह की और भी जुल्म आ जाए तब भी मैं कहूंगा कि दीन गालिब आएगा, क्योंकि ये मेरा कौल नहीं, मेरे रब का फरमान, रब का फरमान है। अल्लाह करीम ने फरमाया है तो होकर रहेगा। आसमान नीचे आ सकता है, जमीन ऊपर जा सकती है, लेकिन मेरे मौला का कौल झूठा नहीं हो सकता। कुरान का फरमान गलत और बातिल नहीं हो सकता। दुनिया में ये दीन गालिब आएगा और वो वक्त करीब है। जुल्म जब बढ़ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जालिमों के लिए अजाब आता है। चंद दिन के बाद देखना जब रब तबारक व तआला की पकड़ होगी इन जालिमों की, तुम इनको अखबार के किसी कोने में भी नहीं पाओगे, इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पर तारीख के झरोकों में देखते आए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और उनकी शान पर भौंकने वाले कुत्ते चंद दिनों के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं, उनका कोई पता ही नहीं होता, उनका निशान भी नहीं होता। आपको मैं तारीख पूरी अगर बताऊं, एक दो नहीं कई गुस्ताखे रसूल आए, कितनों को याद है उनके नाम, कितनों को मालूम है उनकी तारीख, लेकिन मेरे नबी की तारीफ करने वाले हसन बिन साबित से लेकर के इमाम अहमद रजा तक हर आशिक रसूल लोगों की जुबानों पर नहीं, लोगों के दिल सदका देने की आदत बनानी चाहिए। सदका देने के बहुत ज्यादा फजाइल है। सदका बुराइयों के 70 दरवाजे बंद करता है। सदका देने वाला कियामत के दिन अपने सदके के साये में होगा। सदका कब्र की गर्मी से बचाता है। सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है
जैसे पानी आग को बुझा देती है। सदका आफतों बलाओं को रोकता है, सदका उम्र को बढ़ाता है, सदका बुरी मौत और बुरे खात्मे से बचाता है, सदका अल्लाह पाक के गजब को बुझाता है, सदका रिस्क में वुसअत और माल की कसरत का बाइस बनता है, सदका गुर्बत व नादारी को खत्म करता। अलगरज सदका कई भलाइयों के दरवाजे खोलता और कई बुराइयों के दरवाजे बंद कर देता है। लिहाजा हमें खूब खूब सदका